नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है अधूरा ज्ञान विनाश का कारण है। पूरी बात जानिए। ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। ज्ञान से ही विवेक जन्म लेता है, भक्ति जागती है और मोक्ष का द्वार खुलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि ज्ञान अधूरा हो तो यह उद्धार नहीं बल्कि पतन का कारण भी बन सकता है। शास्त्रों, संतों और इतिहास से हम यही सीखते हैं कि अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। आज हम इसी गूढ़ सत्य को गहराई से समझेंगे। अधूरा ज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान का अर्थ है किसी विषय का थोड़ा सा ज्ञान लेकर यह मान लेना कि हमें सब कुछ आता है। अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति सतही समझ रखता है। वह आधे श्लोक को पढ़कर अर्थ निकालता है, बिना गुरु के मार्गदर्शन के अपने विचार को अंतिम मान लेता है। वह सवाल तो पूछता है लेकिन उत्तर सुनने की क्षमता नहीं रखता। यह स्थिति खतरनाक है। जैसे अगर कोई डॉक्टर आधी मेडिकल किताब पढ़कर ऑपरेशन करे तो मरीज का जीवन संकट में पड़ जाएगा। उसी तरह अधूरा धार्मिक ज्ञान भी आत्मा को भटकाता है। शास्त्रों और ग्रंथों से उदाहरण: रावण महान ज्ञानी परंतु पतन को प्राप्त रावण वेदों का ज्ञाता था। शिव का भक्त था, शक्तियों का स्वामी था, परंतु उसका ज्ञान अधूरा था। उसे यह ज्ञान नहीं था कि धर्म क्या है और उसका पालन कैसे करे। उसने सीता हरण किया, अहंकार में अंधा होकर राम को साधारण मनुष्य समझा और अंततः लंका का नाश हुआ। यदि रावण ने ज्ञान के साथ विवेक और मर्यादा का समन्वय किया होता तो वह इतिहास का सबसे बड़ा संत बन सकता था। कर्ण दानवीर लेकिन अधूरी समझ। कर्ण भी अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन वह सच्चाई को पूरी तरह नहीं समझ पाया। उसने अधूरे ज्ञान के कारण दुर्योधन की मित्रता को धर्म से ऊपर रख दिया। अंत में वह श्री कृष्ण की चेतावनी को भी नहीं समझ पाया। अधूरे ज्ञान के कारण उसका अंत वीरगति में हुआ, लेकिन वह महानता की अंतिम सीढ़ी चढ़ने से रह गया। शंभुक रामायण का रहस्य: शंभुक एक शूद्र था जो तपस्या कर रहा था। उसका इरादा गलत नहीं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वह उस युग में वर्ण धर्म का उल्लंघन कर रहा था। अधूरे ज्ञान से उसने नियमों की सीमा तोड़ी, जिसका परिणाम मृत्यु के रूप में सामने आया। अधूरे ज्ञान के लक्षण: अहंकार, मुझे सब पता है। बहस, हर बात में तर्क पर तर्क। गुरु को अनदेखा करना, मैं खुद ही सब सीख लूँगा। शास्त्रों का गलत अर्थ निकालना, सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। यह सभी लक्षण विनाश की ओर ले जाते हैं। कबीर और तुलसीदास के विचार: कबीरदास कहते हैं, अधजग जाहि बुझाए, बूझे नहीं सो बौरा। बिन सतगुरु के नाम बिन ज्ञान रहे अधूरा। अर्थात जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर दूसरों को समझाता है वह स्वयं भ्रम में होता है। बिना गुरु के न ज्ञान होता है न मोक्ष। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक तब आता है जब ज्ञान पूर्ण हो और वह सत्संग, गुरु और शास्त्रों से प्राप्त हो।
आधुनिक युग में अधूरे ज्ञान के खतरे। आजकल हम देखते हैं इंटरनेट से दो चार बातें जानकर लोग गुरु बन जाते हैं। शास्त्रों के श्लोकों को काट छाट कर प्रचार किया जाता है। धर्म को तर्क और विवाद का विषय बना दिया गया है। यही है अधूरे ज्ञान की महामारी। क्या होता है जब अधूरा ज्ञान अहंकार से जुड़ता है? अधूरा ज्ञानी सोचता है कि वह सत्य को जानता है। वह दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को ऊंचा मानता है। ऐसे व्यक्ति को न भगवान मिलते हैं न शांति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी विनम्र होता है, लेकिन अज्ञानी और अधूरा ज्ञानी दम से भर जाता है। अधूरे ज्ञान से कैसे बचे? गुरु की शरण में जाए। गुरु ही अंधकार को हटाते हैं और पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाते हैं। शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करें। श्लोकों को संदर्भ सहित समझे, अर्थ और भाव जाने। प्रश्न पूछे लेकिन उत्तर स्वीकार भी करे। जिज्ञासा अच्छी है लेकिन अहंकार से नहीं। अनुभव से सीखे, हर दिन आत्मनिरीक्षण करे। क्या मैं सही दिशा में हूँ? भक्ति को ज्ञान से जोड़े। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह नम्रता और भक्ति के साथ हो। ज्ञान एक शस्त्र है, लेकिन यदि वह अधूरा हो तो स्वयं को ही घायल कर सकता है। अधूरा ज्ञान रावण बनाता है और पूर्ण ज्ञान श्री राम जैसा धैर्य, शांति और मर्यादा देता है। ज्ञान तभी फलदायी है जब वह विनम्रता के साथ हो, गुरु के मार्गदर्शन में हो और भक्ति से पूरित हो। अगर आपको लगता है कि आपने कभी अधूरे ज्ञान के कारण गलती की है, तो आज से प्रण ले, मैं पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ूंगा, गुरु के चरणों में रहूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल भक्ति सागर त्रिदेव को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। संपूर्ण ज्ञान ही सच्चा रास्ता है।